हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर माई सेल्फ मंजेश सर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बुआ, आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है लेक्चर नंबर 2 का पार्ट जे। ठीक है ना बुआ। देखो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको बढ़िया से क्लेरिफिकेशन किया गया है, जैसे कि यूनिट हो गया, मास एंड वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर। इन चीज़ों को उन्होंने लाइन बाय लाइन लिख के क्लेरिफाई किया है, तो उन चीज़ों को हम और अच्छे से देख लेते हैं और क्लेरिफाई कर लेते हैं। ठीक है ना बुआ। और एक्चुअली यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ पे डेफिनीशन का जो पोर्सन जाता है, यूनिट का डेफिनीशन था, बेस यूनिट का डेफिनीशन था, ठीक है, डिराइव यूनिट का डेफिनीशन था, तो वो डेफिनीशन को वहाँ पे हम लोग शायद नहीं किए थे, तो हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे देख लेंगे। चलिए बुआ, तो अब हम ये अभी आज का जो अभी इस लेक्चर का ये 5 टॉपिक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। यूनिट, मास एंड वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है ना। चलिए बुआ, अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक डालेंगे हम लोग यूनिट। यूनिट क्या होता है? देखो बुआ, अब यूनिट की जब बात करोगे तो सबसे पहले अब हेडिंग डालोगे, पहला नंबर टॉपिक है आपका यूनिट्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? यूनिट्स। अब देखो बहुत अच्छी टॉपिक है, इसको सीखते चलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यूनिट में क्या दिखते हैं ना, यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिखोगे, द वर्ड यूनिट। ठीक है ना। द वर्ड यूनिट, यूनिट मीन्स, देखो बुआ, जो वर्ड यूनिट होता है उसका मतलब होता है यूनिटी। क्या होता है उसका मतलब? यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है ना, इकाई। ठीक है ना। और इसको तुम बोल सकते हो बुआ वन, और क्या बोल सकते हो? वन। यूनिट जब भी लिखा रहे तो इसका मतलब क्या हो जाता है? वन। यूनिट की मतलब क्या हो गया बुआ आपका? वन। यूनिट कहीं भी रहे तो उसका मतलब समझिएगा वो वन हो गया। अब ये यूनिटी और ये वन क्यों पढ़ना हमें, समझ में आया ना बात? अब देखो, तो अब देखो बुआ, अगर मान लेते हैं हम लोग, मानते हैं क्या, अगर 1 मीटर, सुनो दे, 1 मीटर मानते हैं तो ये क्या होगा? ये एक यूनिट हो गया। समझ में आया ना बात? ये यूनिट है और ये क्या है तुम्हारा बुआ? मैग्नीट्यूड है। तो ये 1 मीटर, अगर ये 2 मीटर तो क्या ये यूनिट होगा? देखो बुआ, ये एक्चुअली ये यूनिट है और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 मीटर को 2 इंटू 1 मीटर मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी यही आ जाएगा। तो ये वाला जो बंदा है इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट। व्हाट वी कॉल देम? 1 मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट। तो ये समझ में आया। तो अब इस ये यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, समझ में आया ना बुआ? तो अब देखो यूनिट जहां भी लिखा रहा है बुआ, अब देखो अगर मान लो 1 न्यूटन लिखा रहा है तो इसका मतलब 1 न्यूटन है। 5 न्यूटन लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? 5 इंटू 1 न्यूटन। 5 इंटू 1 न्यूटन आ जाएगा। तो ये यूनिट आ गया, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ गया। ये एक्चुअली न्यूटन लिखा, 1 न्यूटन लिखा रहे या न्यूटन लिखा रहा है, तो इसका मतलब होता है ये न्यूटन है, मतलब ये 1 न्यूटन की बात हो रही है, मतलब 1 न्यूटन की बात हो रही है, और वो यूनिट होता है। 1 यूनिट मतलब न्यूटन। चले वो, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक है ना। देखो एक्चुअली ये पढ़ चुके हैं, उसको देखेंगे हम लोग। यूनिट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके यूनिट? यूनिट 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग देखेंगे एसआई बेस यूनिट। समझ में आया ना बात? जिसको हम लोग बोलते हैं केवल एसआई। ठीक है ना, एसआई बेस यूनिट। क्या समझ में आ रहा है आपको? दूसरा में हम लोग बोलते हैं डेराइव यूनिट। कौन सा यूनिट? डेराइव यूनिट। चलो दूसरा में क्या होगा तुम्हारा बुआ? डेराइव यूनिट। समझ में आया ना? पहला हो गया यूनिट तुम्हारा एसआई बेस यूनिट, सेकेंड में हम लोग क्या देखें? डेराइव यूनिट। अब ये एसआई बेस यूनिट का डेफिनेशन देखते हैं। कौन सा? एसआई बेस यूनिट। एसआई बेस यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, या सिंपली तुम बोलोगे बेस यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि एसआई तुम पढ़ चुके हैं। चलो अब देखो बेस यूनिट क्या होता है ना, अ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है ना बुआ? क्या लिखोगे बुआ? अ फंडामेंटल यूनिट लिखो इसमें, a fundamental unit that is defined arbitrarily। देखो बुआ, अ फंडामेंटल यूनिट दैट इज, देखो अ फंडामेंटल यूनिट दैट इज डिफाइंड आर्बिट्रेरली। ठीक है ना, वो फंडामेंटल यूनिट जिसको हम लोग आर्बिट्रेरली डिफाइन करते हैं, और लिख सकते हो एंड यूज फॉर मेजरमेंट, एंड यूज्ड फॉर मेजरमेंट, और उसको मेजरमेंट के लिए हम लोग काम दे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बुआ? बेस यूनिट। अब देखो बुआ, फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब ही होता है बुआ बेस। फंडामेंटल का वर्ड का मतलब ही हुआ बेस, मतलब वो बेस यूनिट जो आर्बिट्रेरली डिफाइन किया गया बुआ। आर्बिट्रेरली का मतलब क्या होता है ना? रैंडमली। ठीक है ना, मतलब उसका ऐसा नहीं है जो वो कहीं और से डिराइव किया गया होगा। आर्बिट्रेरली का मतलब क्या हुआ? ऐसे ही, इसका मतलब नहीं हुआ जो वो कहीं और से डिराइव किया गया हो। तो ऐसा यूनिट जो एक सिंगल यूनिट से डिफाइन हो, ठीक है ना, जो खुद वो अपने आप में डेफिनेशन हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बेस यूनिट, और जिसको मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं नोट करके, ठीक है ना, बेस यूनिट इज अ नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ अदर यूनिट। बेस यूनिट इज नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ अदर यूनिट।
बेस यूनिट क्या होता है, बेस यूनिट इज नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ अदर यूनिट, मतलब ये दूसरे यूनिट का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। चलो अब देखो इनके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। ये बेस यूनिट होते क्या है, जैसे अगर मान लो वो मीटर, मीटर क्या होता है, एक बेस यूनिट, हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं इसका, मीटर का क्या होता है ना, इसको यूनिट क्या होगा, ये देखो भाई ये क्या होगा, मीटर एक यूनिट है, इसका सिंबल क्या हुआ, एम, स्मॉल एम, मीटर हो गया। उसके बाद तुम लोग हम बता देते हैं वो आपको यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। फिर तुमको हमको पता है किलोग्राम भी होता है, क्या होता है आपके लिए, किलोग्राम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केजी। तो ये जितना जो देख रहे हैं ना ये सारे बेस यूनिट। अब कितने बेस यूनिट पढ़े हैं, वी हैव स्टडीड ओनली 7 बेस यूनिट। चलिए उसके बाद क्या होता है ना, हम लोग बात करते हैं केल्विन, समझ में आया ना। अब यहाँ पे केल्विन को हम लोग क्या से लिखते हैं, कैपिटल के से लिखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैंडेला, कैंडेला, उसका इसको क्या लिख सकते हैं, सीडी से लिखते हैं, दोनों स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना, सीडी से लिखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या होगा, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, केल्विन, कैंडेला। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या बात करेंगे हम लोग, मोल, अमाउंट ऑफ मोल, मोल को हम लोग क्या चीज़ से देखते हैं, MOL, ठीक है ना, मोल। एक और यूनिट कुछ छूट रहा है, तो एक और यूनिट कौन सा छूट रहा है, एक यूनिट नेक्स्ट में कौन सा छूट रहा है आपका, वो हम लोग देख के फिर हम लोग बात करते हैं। चलो वो देखो मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, केल्विन, कैंडेला, मोल। अब नेक्स्ट में जो हमारा एक जो छूट रहा है वो हमारा छूट रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का, जिसे हम एम्पियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पियर, जिसको हम लोग क्या चीज़ से नोट करते हैं, ए से नोट करते हैं। तो ये जो 7 जो बेस फंडामेंटल यूनिट है यही है आपका वो 7 बेस फंडामेंटल यूनिट, इनका डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इन यूनिट से हमने देखा जो बहुत सारे हम लोग ड्राइव यूनिट बनाए, जो हम लोग 95 के अप्रॉक्स में जो हमने डीपीपी सॉल्व किया है वो सब क्या है, वो जितने भी वो सारे ड्राइव यूनिट है, ठीक है ना, ऑल दोज आर ड्राइव यूनिट। और उतने 95 नहीं होते, वो उससे भी ज़्यादा होते, ठीक है ना, बट अप्रॉक्सीमेटली उतना आपको उतना अगर सीख लेते हो तुमको 11th 12th में फिर प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, अदर यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूनिट तुम्हारा फंडामेंटली क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अब इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इरेज करते हैं हम। उसका नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं ड्राइव यूनिट। चलो इसको नोट कर लिया आप लोग, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हेडिंग डालते हैं हम लोग ड्राइव यूनिट। केवल डेफिनेशन के लिए इस पोर्शन को हमने फिर से इसे कैप्चर कर लिया है। चलो अब हम लोग देखते हैं ड्राइव्ड यूनिट। पहला यूनिट ही टॉपिक चल रहा है, डेराइव यूनिट। देखो वो ड्राइव यूनिट क्या होता है, दोज यूनिट, ऐसे लिखो, द यूनिट विच इज द यूनिट विच इज डेराइव फ्रॉम, देखिए बुआ वो यूनिट जो कि हम लोग बेस यूनिट से ड्राइव करते हैं, द यूनिट विच इज डेराइव फ्रॉम, ठीक है ना, SI इंटरनेशनल SI बेस यूनिट, ठीक है ना, ठीक है ना, वो यूनिट, द यूनिट विच इज डेराइव फ्रॉम द SI बेस यूनिट, समझ में आया ना बुआ, एंड यूज फॉर मेजरमेंट, एंड यूज्ड फॉर मेजरमेंट, क्या होता है बुआ, यूज फॉर मेजरमेंट्स, और उनको क्या कहते हैं, मेजरमेंट्स के लिए हम यूज करें, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बुआ, डेराइव यूनिट। यूनिट छूट गया है यहाँ पे, डेराइव यूनिट्स। चलिए बुआ अब देखो बुआ इसको एक नोट करके पॉइंट लिखोगे, दे, ठीक है ना, आर यूजुअली ठीक है ना, दे आर यूजुअली इन कंबाइंड फॉर्म, they are usually in combination of base units। बेस यूनिट देखो यूजुअली क्यों लिखे है ना, वो अब तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम लोग, अगर मानते एस रेस, अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये आपको स्पीड का अगर यूनिट आपसे पूछा जाए तो वो देखो इसमें क्या होता है ना, मीटर पर सेकेंड होता है, ध्यान सुनोगे, मीटर पर सेकेंड होगा। अगर तुमसे एक्सेलरेशन का पूछा जाए, ध्यान सुनो, एक्सेलरेशन का पूछा जाए,
एक्सेलरेशन तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसको और भी लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो, तो मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर सेकेंड इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये जो यूनिट जो होते हैं वो जैसे स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना, वॉल्यूम ले लो, अब ये वॉल्यूम ले लो, ये जितने भी यूनिट देख रहे हो ना इसको मीटर क्यूब कहते हैं। तो ये सब क्या है, डिराइव यूनिट है। डिराइव यूनिट कहने का मतलब वो बेस यूनिट से निकल के आया है। कहाँ से निकल के आया है बुआ, वो बेस यूनिट से निकल के आया है। तो देखो बेस यूनिट मीटर क्या है, एक बेस यूनिट जो हम लोग को पढ़े हैं ना अभी, जो बेस यूनिट, मीटर बेस यूनिट है, सेकेंड भी बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है, फिर सेकेंड भी बेस यूनिट है, फिर यहाँ मीटर बेस यूनिट है। अब ये कितना इसके मल्टीपल में रहे वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि ये ड्राइव यूनिट में क्या होता है ना, वो मल्टीपल में होता है, वो जितने ज़्यादा मल्टीपल में होता है उसको आपको क्या बोलेंगे, ड्राइव यूनिट बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको ड्राइव यूनिट खत्म हो गया। चलो अब बोलोगे ये सब चीज़ तो जानते हैं, फिर भी इसमें नया चीज़ क्या है। चलो बुआ इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम लोग चाहे एक क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। देखो बुआ, अगर हम ये 3-4 जो क्वेश्चन होते हैं ना उन्हें बड़ी ध्यान से देखना, ठीक है ना बुआ। सबसे पहले एग्जाम्पल में लेते हैं एक ड्राइव यूनिट का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना, वो भी एग्जाम्पल ही है, ये बेसिक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा अच्छा वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लें हम फोर्स लिखते हैं बुआ, ठीक है ना, अब पूछेंगे फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। कोई आपसे पूछ दे फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे बुआ, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। जाहिर सी बात सही है ना। तो अब देखिए हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। यहाँ पे देखो हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखते चलोगे बुआ इसको। यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की जो एसआई यूनिट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, न्यूटन बोलेंगे। चलो और इसको कैपिटल एन से नोट करते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। अब तुमसे पूछा जाए इस न्यूटन में बेस यूनिट कितना है, मतलब कौन कौन से बेस यूनिट मिलके ये 1 न्यूटन बना होगा। ध्यान सुनिएगा बुआ, कौन कौन से बेस यूनिट मिलके, ऐसा वाला जो यूनिट जो दिख रहा है ना वो 7 फंडामेंटल यूनिट है, वो कौन कौन से मिलके ये बेस यूनिट बना, सॉरी ये आपका न्यूटन बना होगा। तो उनको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर पूछ दे 1 न्यूटन इक्वल टू वाट, उसमें क्या क्या क्वांटिटी होगा उसमें। अगर पूछ दे ये न्यूटन का एमएलटी में बताइए क्या होगा, समझ में आया ना। तो वहाँ पे दिक्कतें आएंगी, वहाँ पे डायरेक्टली आपको रटना पड़ेगा। तो रटना नहीं है, देखो इजी कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एसआई बेस यूनिट, क्या लिखेंगे, एसआई बेस यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। एसआई बेस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, इसको हमको पता करना है। तो ये पता कैसे करेंगे, देखिए वो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर ये बेस लगा हुआ है, एसआई बेस यूनिट है, और यहाँ पर केवल एसआई यूनिट है, दोनों में फर्क बहुत होता है। ये बेस है मतलब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे आप तोड़ दीजिए, अगर एसआई यूनिट है तो जो न्यूटन है वही होगा। समझ में आया ना बात। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे फोर्स होता है, देखो यहाँ पे लिखते हुआ फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स का डेफिनेशन अगर देखोगे तो फोर्स को डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। चेक करो फोर्स का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। फोर्स का डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, मास इनटू, चल ऊपर ही लिखते हैं, यहाँ पे कट जाएगा, आपको दिखेगी नहीं देगा। चलो इसको ऊपर लिख लीजिएगा, उसको इरेज कर देते हुआ, वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हमको इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते। चलिए नोट कर लिया होइएगा। देखिए बुआ अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है फोर्स। तो अब देखो बुआ तुम फोर्स को क्या लिख सकते हो, फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका यूनिट अगर आपसे पूछा जाए, अब इसको क्या लिख सकते हो, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब इसको तुम कन्वर्ट कर दोगे तो अब यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं ना, इसको केजी मीटर, देखो बुआ, और यहाँ नीचे सेकेंड था और भी स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो जब ये सेकेंड, अब ये जो बंदा आया, समझ में आया ना बुआ, ये जो क्वांटिटी आया, तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, ये जो केजी मीटर आया यही होता है आपका एसआई बेस यूनिट। कौन सा हो गया आपका बुआ, ये एसआई बेस यूनिट। चलो अब इसको एक चीज और लिख सकते हैं, ध्यान से देखो बुआ, इसको इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन, न्यूटन। ये जो क्वांटिटी जो आया आपका, इसी को बोलेंगे हम लोग 1 न्यूटन। देखो बुआ ये केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, वो तुम्हारा क्या हुआ, वो भी एक यूनिट है और ये भी एक यूनिट है। अब देखो बुआ अगर ये फोर्स का तुमसे पूछा जाए, ध्यान से देखोगे, अगर एसआई बेस यूनिट, एसआई बेस यूनिट, तो तुम क्या बोलोगे, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। क्या बोलोगे, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अगर तुमसे पूछा जाए फोर्स का केवल एसआई यूनिट बताइए, कौन सा बताइए, एसआई यूनिट बताइए, तो उसको क्या बोलोगे, केवल न्यूटन। और इसका सिंबल क्या होता है तुम लोग जानते हो,
कैपिटल एन, सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए दूसरा नंबर जो क्वांटिटी है आपका, दूसरा नंबर एग्जांपल जो है बुआ, एग्जांपल नंबर 2 वो है आपका प्रेशर का, चलो कैपिटल ही लिख देते हैं, प्रेशर का। अब देखो प्रेशर का तुमसे पूछा जाए, प्रेशर को कैसे डिफाइन, तो इसी करते हम प्रेशर को बांटते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे एसआई बेस यूनिट, ठीक है ना, एसआई बेस यूनिट लिखो, एसआई यूनिट, ठीक है ना, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अगर हम एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करें तो वो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं प्रेशर को क्या लिखते हैं वो पास्कल लिखते हैं, एसआई यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, पास्कल लिखते हैं, जिसको पीए से नोट करते हैं, ठीक है ना। अब बचपन से पढ़ते आए हो गई ये चीज पास्कल वाली। अब अगर पूछा जब अगर एसआई बेस यूनिट आपसे पूछ दिया जाए, एसआई बेस यूनिट, ठीक है ना, यूनिट ऑफ प्रेशर, अगर एसआई बेस यूनिट ऑफ प्रेशर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका क्वांटिटी क्या आ जाएगा, तो उनके बारे में हम लोग पता करते हैं। तो अब देखिए बुआ प्रेशर का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ना, जो हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बुआ, फोर्स अपॉन में एरिया, क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का यूनिट अभी जस्ट ऊपर निकाले हैं, ठीक है ना, उसको इरेज कर देंगे, जस्ट ऊपर मिटा देते, क्या आया था बुआ आपका, आया था केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। फोर्स का क्या एरिया आया था, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, नीचे में एरिया है मतलब मीटर स्क्वायर होगा। तो ये अगर ऊपर क्वांटिटी को तुम इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा वो आपका, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, आपका क्या आ जाएगा, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इस क्वांटिटी जो आया इसी के इक्विवेलेंट होता है आपका पास्कल, इस क्वांटिटी के इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, पास्कल होता है। अब ये जो पास्कल इक्वल टू, अगर पास्कल तुमसे पूछ दिया जाए उसके इक्विवेलेंट में क्या होता है ये, चल इसका यूनिट भी साथ में लिखते चलते हैं, पीए, इसका यूनिट भी साथ में। तो अब ये पीए के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा वो आपका ये आ जाएगा। तो अब देखो प्रेशर अगर पूछा जाए, आपको पूछा जाए एसआई बेस यूनिट, एसआई बेस यूनिट ऑफ, एसआई बेस यूनिट, अगर आपसे पूछ दिया जाए एसआई बेस यूनिट ऑफ द प्रेशर तो क्या बोलोगे, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा प्रेशर का। नेक्स्ट क्वांटिटी अगर आपसे पूछा जाए बुआ, अगर तुमसे सिंपल से पूछा जाए एसआई बेस यूनिट, क्या पूछा, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पूछा है तो क्या बोलोगे, पास्कल बोलोगे, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, एसआई बेस यूनिट केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर क्या फिल करोगे, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, समझ में आना, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रेशर का। अब एक और एग्जांपल जो है बुआ हमारे पास, जिसको इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट में हम लोग थर्ड में देखेंगे एक जूल वाला, ठीक है ना, उस क्वांटिटी को खत्म करते हैं उसके बाद। चलिए चलिए नोट कर लिया होगा बुआ, इसको इरेज कर दे। चलो अब देखिए बुआ इसको इरेज जो करेंगे तो इसका यूनिट, चलो तो अब यहाँ पर हम लोग इसको प्रेशर हो गया। थर्ड एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर थर्ड में, एग्जांपल नंबर थर्ड में हम लोग बोलेंगे वर्क और एनर्जी, वर्क या एनर्जी का बताइए। तो अब देखो बुआ सिंपल सी बात है ना, हम यहाँ पर प्रेशर के जगह पे क्या लिख देंगे, वर्क, और यहाँ मिटा देते हैं हम लोग प्रेशर के जगह ऐसा यूनिट ऑफ क्या लिखोगे, वर्क बताइए, वर्क और एनर्जी। अगर वर्क और या एनर्जी का आप ऐसा यूनिट बताइए, तो देखो वो ऐसा यूनिट सिंपल से पूछा जाए तो क्या लिखते हैं हम लोग, जूल लिखते हैं, ठीक है ना, क्या लिखते हैं हम लोग, जूल लिखते हैं, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एसआई बेस यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, अगर एसआई बेस यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी का हम लोग बात करें तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे बुआ, हम लोग क्या आएगा वो फॉर्मूला निकालते हैं। तो अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद तीनों क्वांटिटी में फिर रिलेशन निकालते हैं। चलिए बुआ अब यहाँ तक समझ में आ गया आपका। तो अब सिंपल सी बात है, वर्क ले लो या और एनर्जी ले लो, दोनों का वही होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं बुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखते हैं हम लोग, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, अब ध्यान से देखोगे, देखो वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ जाएगा, वर्क और एनर्जी आ जाएगा। तो फोर्स का यूनिट हमने जस्ट निकाला था ना ऊपर, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। जब इस क्वांटिटी को तुम सीख गया ना बनाना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये कहाँ से आया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस लेक्चर को जाकर देखिए, पार्ट 1 to 3, तो वहाँ पे खत्म, मतलब यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 का पार्ट ए बी सी जो होता है ना वहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये केजी मीटर इसका आ गया, डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है मीटर, डिस्प्लेसमेंट का क्या जाता है आपका मीटर। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, ये आ गया तुम्हारा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये आपका किसका आ गया, ये आ गया आपका होगा वर्क और एनर्जी का। इसी के इक्विवेलेंट में होता है आपका जूल। अगर आपसे पूछा जाए जूल क्या होता है
तो उसका यूनिट कैसे निकालोगे, इस प्रकार से 1 जूल इज इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो अब ये जो क्वांटिटी, ये जो वर्क जो है ना, ये अगर तुमसे डायरेक्टली पूछा जाए, ठीक है, ध्यान से देखोगे बुआ, अगर तुमसे पूछा जाए एसआई बेस यूनिट, एसआई बेस यूनिट, बेस के टर्म में तोड़ो, 7 फंडामेंटल बेस है ना, उसी के टर्म में हमने तोड़ दिया, तो ये हो गया आपका क्या, एसआई बेस यूनिट ऑफ द वर्क और एनर्जी। अगर तुमसे सिंपल सा पूछा जाए एसआई यूनिट, ठीक है ना, एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है ना, अच्छा या ऑफ नहीं, एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, तो क्या लिखोगे, जूल। ये तीनों क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके, एग्जाम्पल 1 to 3, ये अधिकतर टाइम में, मोस्ट ऑफ द टाइम में आपको यही यूज करने मिलेंगे। चलो इसको अभी इरेज कर देते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट के अंदर में, फिर हम इसको इरेज करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब इस तीनों को जो एग्जांपल जो किए ना, उन तीनों एग्जांपल का थोड़ा सा एक बार समरी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उनमें डिफरेंस थोड़ा थोड़ा क्या है, जैसे जूल में क्या डिफरेंस है, पास्कल में क्या डिफरेंस है, न्यूटन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये जूल, पास्कल और न्यूटन का डिफरेंस हम लोग थोड़ा चेक करते हैं। तो अब देखो बुआ, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ना, थोड़ा इसको रीशेड्यूल कर देते हैं, पास्कल लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखेंगे तुमको थोड़ा देर में पता चलेगा। पास्कल, अच्छा ऐसे नहीं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर का यूनिट और एसआई यूनिट बताइए, एसआई बेस यूनिट प्रेशर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फोर्स, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्क और एनर्जी। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क और एनर्जी लिखेंगे। तो अब देखिए वो एक्चुअली इसका यूनिट देखो, इसको पी एफ डब्ल्यू, तो ऊपर में क्या लिख देते हैं, पी एफ डब्ल्यू। अब ये पी एफ डब्ल्यू को हमने क्या किया, इसमें शॉर्ट टर्म में तोड़ दिया, समझ में आया बात। तो अब देखो वो यहाँ पर लिखते हैं ना, ऊपर में ये क्वांटिटी है आपका, कौन सा, ये क्वांटिटी का है। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, एस आई, ठीक है ना, एस आई यूनिट, और फिर लिखेंगे एस आई बेस यूनिट, एस आई बेस यूनिट, जो अभी पढ़े उसको समरी निकाल देते, ठीक है ना। चले वो अब देखो, अगर एस आई यूनिट पूछा जाए प्रेशर का, तो क्या लिखते हैं हम लोग, पास्कल लिखते हैं, ठीक है ना, पास्कल लिखते हैं, जिसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, पीए से डिनोट करते हैं। अगर इसमें फोर्स की पूछा जाए तो आप क्या, हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, न्यूटन को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अगर वर्क का पूछा जाए तो क्या चीज़ लिखते हैं, जूल लिखते हैं, और जूल को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, हम लोग जे से डिनोट करते हैं। तो ये जितने भी था आपके क्या आ जाएंगे बुआ, ये आ गए आपके एसआई यूनिट। अब एसआई बेस यूनिट, तो अभी हम पास्कल का निकाले हैं, क्या था, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। क्या आया था आपका, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आ गया आपका, किसका, एसआई बेस यूनिट पास्कल का। अगर ये वाला न्यूटन का क्या आता, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आया था, समझ में आया ना बात। अगर इससे पूछा जाए, जूल का पूछा जाए, तो जूल का क्या आया था बुआ, आपका जूल का आ गया था केजी मीटर एक्स स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, समझ में आया ना बात। तो अब देखिए बुआ, अब इस तीनों में क्या डिफरेंस है, देखो केजी केजी केजी, तीनों में केजी केजी सेम है, समझ में आया ना बात। इसमें क्या है, मीटर इनवर्स में है, इसमें मीटर में प्लस में है, और इसमें मीटर स्क्वायर में है। तो अगर देखोगे बुआ, इस क्वांटिटी से इस क्वांटिटी में पहुंचने का दोनों का डिफरेंस कितना है, एक मीटर इनवर्स, मतलब अगर इसमें मीटर एक्स स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर दे, तो इस क्वांटिटी में मीटर मल्टीप्लाई को अगर मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्वांटिटी मिल जाएगा। इस क्वांटिटी में केवल तुम मीटर को मल्टीप्लाई कर देते हो, तुमको ये क्वांटिटी मिल जाएगा। तो एक चीज सुनो, अगर प्रेशर में देखो, अगर प्रेशर में पास्कल में, अगर पास्कल में मीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, फोर्स का यूनिट न्यूटन बन जाएगा, समझ में आया ना। देखो मीटर स्क्वायर को अगर पास्कल में मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, न्यूटन बन जाएगा। अगर इस न्यूटन में केवल एक मीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, जूल बन जाएगा, समझ में आया ना बात, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर इस क्वांटिटी देखो, अगर मान लो ये पास्कल है, पास्कल से डायरेक्ट कन्वर्ट करना है हमको जूल में, तो कितना क्वांटिटी, मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर पास्कल को मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा तुम्हारा, जूल बन जाएगा। तो ये क्वांटिटी आपको पढ़ने नहीं है, बस एक कंपेरिजन तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ये लिखना नहीं है, केवल इसको लिखोगे, डिफरेंस केवल माइंड में रखोगे, ठीक है ना। इनका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन जूल, इससे क्या आया, ये इससे ये और इससे ये। चलिए इसको, इस क्वांटिटी को, ये खत्म होता है यहीं पे। अब हम लोग नेक्स्ट में टॉपिक नंबर 2 देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं, और देन देयर आफ्टर वी विल सी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। चलो बात दूसरा में हम टॉपिक देखें मास एंड वेट, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो अब देखते हैं हम लोग मास एंड वेट। दूसरा टॉपिक हमारा क्या आ गया, हमारा सेकेंड टॉपिक है मास एंड वेट। ये मास और वेट में क्या डिफरेंस है, चलो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मास और वेट में क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो देखो बुआ, अगर हम लोग बात करते हैं मास की, ठीक है ना, चलो ये दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। मास का डेफिनेशन बताइए और वेट का डेफिनेशन बताइए। देखो वो
देखो हुआ द मास को हम लोग क्या, जो अमाउंट ऑफ मैटर जो होते हैं ना, जो पार्टिकल होते हैं ना, जो एग्जैक्टली पार्टिकल के वेट को ही हम लोग, सॉरी पार्टिकल का जो वजन होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे होगा, द अमाउंट ऑफ मैटर और पार्टिकल कंटेन इन इट। मतलब कोई भी मैटर में ना, कोई भी मैटर में जो पार्टिकल का जो वजन जो होता है ना, एग्जैक्टली वजन, उसमें कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, कोई भी एग्जैक्टली फोर्स नहीं लगना चाहिए, कोई ग्रेविटी नहीं लगनी चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग मास बोलते हैं। वेट को क्या बोलेंगे हम लोग वेट को बोलेंगे द फोर्स एक्सर्टेड, क्या लिखोगे बुआ, फोर्स एक्सर्टेड, समझ में आया ना बुआ, क्या लिखोगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, बाई ग्रेविटी, मतलब वो जो ग्रेविटी जो नीचे से खींच रही हो, कितना फोर्स एक्सर्टेड बाई ग्रेविटी, समझ में आना, ऑन द सब्सटेंस, ऑन द मैटर और सब्सटेंस। चलो इसी को हम लोग बोलते हैं वेट। अब अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या है, चलो इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। बुआ दो केस लेते हैं, ठीक है ना, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। देखो समझ में आ जाएगा पूरा, एग्जैक्टली समझ में आएगा होता क्या अंदर में। अगर मान लो वो छोटा सा, अगर मान लो हम यहाँ पर एक कोई भी टुकड़ा ले लो, ठीक है ना, कुछ भी कोई भी एक स्टोन ले लेते हैं छोटा सा, अगर उसको हम जूम करके देखते हैं बुआ, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल तुमको दिखेंगे ये ऐसे। तो इस पार्टिकल का जो एक्चुअल वजन होगा, ध्यान से देखोगे, इस पार्टिकल का जो एक्चुअल वेट होगा, यहाँ पर लिख देते हैं एक्चुअल, देखो यहाँ पर लिख देते हैं ना एक्चुअल वेट, मतलब कि इसको कोई फोर्स नीचे से नहीं खींच रहा होगा, ठीक है ना, कोई भी फोर्स नीचे से नहीं कोई खींच रहा होगा, तो उसी को हम लोग एक्चुअल वेट इधर ही लिख देते हैं। चलो यहाँ पे इसको कोई फोर्स अगर नहीं खींच रहा होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मास। क्या बोलेंगे हम लोग, मास। ये समझ में आया ना। अगर मान लो यही पार्टिकल है, समझ में आया ना बात, सेम पार्टिकल है, सेम वेट उट सब सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसी पार्टिकल को अगर देखते हैं बुआ, चलो, और इसको नीचे से कोई ग्रेविटी खींच रही है, तो कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी, तो इसको अगर ये ग्रेविटी खींचे नीचे की ओर, तो इसने क्या चीज़ खींच रही है, जी की वैल्यू नीचे की ओर खींच रही है, तो ये जी, पहले इसके पास तो वजन था ही कुछ ना कुछ, अब नीचे से जी भी खींच रही है, तो ये नीचे आएगा। तो इसी बंदे को बोलते, इसको बोलते हैं हम लोग वेट। क्या बोलते हैं हम लोग, वेट। समझ में आया। मास और वेट में क्या अंतर है, ये एक्चुअली एक्चुअल वेट होता है, ये केस नंबर 1 में क्या होता है ना, ये एक्चुअल वेट होता है, वो एक्चुअल वेट नहीं होता है। एक्चुअल वेट कहने का मतलब क्या होता है ना, और रियल एक्चुअल वेट कहने का मतलब क्या होता है, देखो बुआ, अगर मान लेते हैं अगर ये मार्कर है, ठीक है ना, तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ वजन होगा, मान लो यहाँ पे 100 ग्राम होगा, तो अगर ये 100 ग्राम क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ मास होगा, और ग्रेविटी जो जेमाइट में फोर्स खींच रही होगी ना, तो उसका मल्टीपल में जो आ रहा है ना, वही इसका मास, ये वेट हो गया, ठीक है ना। अगर मान लो ये अर्थ का ग्रेविटी कुछ और होगा, और मून का ग्रेविटी कुछ और होगा, ठीक है ना, और मार्स का ग्रेविटी कुछ और होगा, तो अगर इस मार्कर को हम अलग अलग जगह ले जाए, अगर मार्स पे ले जाए, अगर हम जुपिटर पे ले जाए, तो उनके ग्रेविटी से फिर इसका वेट निकलेगा। मास जहाँ पे ले जाओगे, जुपिटर ले जाओ, कोई भी प्लैनेट पे ले जाओ, तो मास वही रहेगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएंगे दूसरे ग्रह पे ले जाओगे। क्यों, क्योंकि हर अलग अलग जो तुम्हारा प्लैनेट है उस पर ग्रेविटी जो है, खींचने की क्षमता जो है, जी की वैल्यू वो अलग अलग होगी, तो इसलिए चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया बुआ। तो ये मास जो है ना, इसमें मास एक्चुअल फिक्स होता है, लेकिन वेट फिक्स नहीं होता है, वेट वेरिएबल होता है। वेट क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो अब इसमें मास में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ये डोंट चेंज, ठीक है ना, ये चेंज नहीं करता है, डोंट चेंज, मतलब ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिंपल से बोलोगे तो इसको क्या होगा, कांस्टेंट होता है। मास क्या हो गया, कांस्टेंट। दूसरा में हम लोग होगा ये मेजर्ड बाय एनालिटिकल बैलेंस, मेजर्ड बाय एनालिटिकल बैलेंस, मेजर बाय एनालिटिकल, वह एक बैलेंस होता है, एक यहाँ पर लिख देते हैं, ये एक मेजरमेंट होता है, बैलेंस होता है, मतलब मेजर करने वाला यंत्र होता है जिसमें ग्रेविटी काम नहीं करती है, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है ये क्या होता है ना, चेंज, यहाँ पे हमने इसको चेंज विथ द प्लेसेस। अब जहाँ पे ये जिस जगह पे जाएगा ना, वैसे वैसे क्या करेगा, ये चेंज करेगा। और ये मेजर होता है, मेजर बाय कॉमन, मेजर्ड बाय कॉमन बैलेंस, मतलब सामान्य बैलेंस हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको ऐसे लिख सकते हो, बाय एनी कॉमन मेजरमेंट,
मेजर बाई एनी, मेजर बाई कॉमन बैलेंस, ये भी लिख सकते हो। कॉमन बैलेंस जो भी हम आसान सा तराजू जो होता है ना, या वेट नापने वाला जो डिजिटल जो आ गया है ना आपका वेट नापना, उससे कहीं मेजर कर सकते हैं। समझ में आना हुआ। तो ये आपका सेकंड टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है ना। मास एंड वेट आपका हो गया खत्म। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वो वॉल्यूम। चलिए इसको जल्दी से आप लोग ये इसको नोट डाउन कर लीजिए।